हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, जो हम यूज करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो आज हम बहुत ही बेसिक चर्चा करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम वही बातें इसमें कंसीडर करेंगे जहाँ पे अमूमन बच्चों को, जो फिजिक्स में बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे आप टेक्नोमेट्री, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्नोमेट्री, आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। काफ़ी सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आती रहती है, तो मैं वही पार्ट लूँगा यहाँ पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। वैसे आपने 9, 10th में और इवन 11th में भी मैथमेटिकल टूल्स में भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में, इसमें मैथमेटिक्स के सारे पोर्शन आते हैं, ठीक है। पर आपने जैसे बेसिक अलजेब्रा, ठीक है, आपने लागर्थम्स, ये बेसिक अलजेब्रा, लागर्थम, टेक्नोमेट्री का बेसिक आपको आइडिया है, ठीक है। बट टेक्नोमेट्री में जहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करते हो वो पार्ट टेकअप करेंगे, और उसके बाद हम डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ पोर्शन जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, उसको भी हम टेकअप करेंगे। बिकॉज ये आपके 11th का चैप्टर होता है, तो जो हमारे बायो वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो लैग कर जाते हैं उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। हालांकि उन्होंने ये जो टेक्नोमेट्री वाला पोर्शन ये तो पढ़ रखा है। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं टेक्नोमेट्री वाला पोर्शन, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप देखो, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से ये आया है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आया है इजिप्ट में, ठीक है। जब वहाँ पे पिरामिड की स्टडी कर रहे थे तो पिरामिड की हाइट निकालने के लिए वहाँ पे जो आपने पढ़ रखा होगा कि मिस्र में जो पिरामिड्स हैं, बड़ी बहुत ऊंची पिरामिड है, तो उनकी हाइट निकालने के लिए क्या किया, वहाँ पे जो मैथमेटिशियन या फिलासफर है उन्होंने क्या किया, ट्रायंगल का यूज करना स्टार्ट किया, और वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री पैदा हुई, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री से भी अगर आप जाने तो ट्रिग्नोमेट्री में ना ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है क्या, 3, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है आर्म का मेजरमेंट, ग्नोमेट्री का मतलब आर्म मेजरमेंट होता है, ठीक है ना, आर्म मेजरमेंट होता है। तो अब 3 आर्म का जो मेजरमेंट होता है उसी मैथमेटिक्स को क्या बोल दिया गया, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। बट उसमें अब बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना। हम बात करेंगे जो हम अमूमन यूज करेंगे, जो हमारे काम की चीज़ें हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि इसमें एंगल क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। सबसे पहले एंगल है, एंगल क्या चीज़ होती है। तो एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो बेसिकली एंगल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि मान लो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करूं, ये मान लो वाई एक्सिस है और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है ना, इसको मैंने माना ये ओरिजिन है। कोई एक पर्सन है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है जो ए से मूव करके मान लीजिए बी पे पहुंचा, ठीक है। तो पहले क्या था, ए का डायरेक्शन किधर था, इस डायरेक्शन में था, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद ये मूव करके अगर बी पे पहुंचा तो क्या हुआ कि अगर मैं ओ को बी से मिलाऊं, यहाँ पे मिलाऊं, तो क्या हुआ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आप देखो ये क्या हुआ, थीटा डिग्री अगर ये मूव कर गया। तो हम बेसिकली यहाँ से क्या देखते हैं, ये जो थीटा का वेरिएशन है ये क्या बता रहा है, पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचा तो ये क्या है, डायरेक्शनल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। बेसिकली अगर ए से बी गया तो थीटा आदमी के ए से बी पहुंचने पे जो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसका मापदंड बताता है, ठीक है ना। तो हम थीटा के बारे में यही लिख सकते हैं, थीटा के बारे में अगर हम बात करना पड़े तो इट इज ए मेजरमेंट, या हम ये बोल सकते हैं इट मेजर, ठीक है, इट मेजर द चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। थीटा का सिर्फ इतना सा सैंक्टिटी है कि थीटा जब हम बोले तो ये क्या करता है, चेंज इन डायरेक्शन को मेजर करता है। नाउ अब क्या हुआ, बाई कन्वेंशन, ठीक है, अगर हम एंगल को, बाई कन्वेंशन है, अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है ना,
तो वो पॉजिटिव एंगल होता है, पॉजिटिव थीटा होता है। और अगर हम क्लॉकवाइज में मेजर करें तो क्या होता है, वो निगेटिव थीटा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो, हम क्या हुआ, ए से बी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें थीटा पॉजिटिव होगा। बट अगर ए का मूवमेंट अगर मैं बोलूँ कि इस साइड में हो रहा है, अगर मैं बोलूँ ए से ये बी मान लिया, यहाँ पे मान लीजिए सी पे पहुँचा, तो ये जो थीटा है, मतलब हमने क्या मेजर किया, क्लॉकवाइज जो मेजर किया, इस डायरेक्शन में जो मेजर कर रहे हैं, इस वाले थीटा को, ये निगेटिव थीटा होगा। ठीक है ना, तो आप इतना याद रखो कि अगर हम एंगल मेजरमेंट, ठीक है ना, एंगल मेजरमेंट अगर हम, ठीक है, एंगल मेजरमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, देखिए तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं तो थीटा पॉजिटिव है। ठीक है ना, थीटा बाई कन्वेंशन क्या लेना है, ये पॉजिटिव होगा। और अगर एंगल का मेजरमेंट हमने क्या किया, एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, एंगल मेजरमेंट अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो थीटा क्या होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें ये क्लियर हो गई थीटा से। ठीक है, इस जो हमने बात किया इतनी बातें क्लियर है, थीटा का पॉजिटिव होगा, थीटा का नेगेटिव होगा। ठीक है ना। नाउ अगर हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, एंगल तो ये बताता है कि चेंज इन डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, बट चेंज इन डायरेक्शन को मेजर करने के दो तरीके हैं। ठीक है ना, एंगल मेजरमेंट करने के दो तरीके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, ठीक है ना, या मेथड ऑफ एंगल मेजरमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं डालूँ एक दूसरा हेडिंग डालता हूँ, यह है मेजरमेंट ऑफ एंगल, सीधे बात करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल मेजरमेंट के दो सिस्टम हैं। ठीक है, एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है, मैं अभी बात करता हूं। पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरे की भी बात करते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम वही सिस्टम है जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। 6th 7th 8th में जब एंगल बनाते हैं प्रॉक्टर और स्केल लेकर के, जब हम एंगल बना रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि 90 डिग्री का एंगल है, या 45 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, एक्यूट एंगल बनाते हैं, तो वो सारे जो एंगल बनाते हैं हम, वो कौन सा सिस्टम है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच द एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री। ठीक है ना, सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं एंगल, ठीक है, एंगल इज रिप्रेजेंटेड इन डिग्री। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, या आपने ऑलरेडी आप फेमिलियर हो इससे, ठीक है, बहुत ही परिचित है आपका, क्योंकि पिछली कक्षाओं से ही ये करते आ रहे हैं। ठीक है ना। नाउ दूसरा जो सिस्टम है एंगल मेजरमेंट का, ये क्या है, सर्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है ना, सर्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी आपने पढ़ रखा है, 9th में और 10th में पढ़ रखा है। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है ना, एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है ना, एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, ठीक है, हम रेडियन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दो आपको ये पता है कि रेडियन क्या चीज़ है, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जिनको हो सकता है, उनके लिए अगर रिकैप कर देते हैं तो उनके लिए ये फायदे का काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम रेडियन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में रेडियन क्या है। ठीक है ना। अच्छा, रेडियन पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर एंगल का एक
डिफिनीशन बताते हुए फिर रेडियन पे आता हूं, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर, ठीक है ना। इसको ये जैसे एंगल की अगर हम बात करें तो आपने ये पढ़ रखा है कि एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, यहाँ पे, और मैं एक मानूं कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे, और ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए है। अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाता है, ठीक है ना, ए से बी की तरफ जाता है, मान लीजिए, ठीक है, ए से बी गया, ठीक, तो होता क्या, अगर ये थीटा एंगल यहाँ पे सबटेंड करता है, ठीक है, तो ये क्या है, ए टू बी जाता है, इसको हम माने कि ये सर्किल का एक आर्क है, ठीक है ना। ये मान लीजिए हम एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे ही सर्किल बना दिया, ठीक, ये देखिए एक सर्किल बन गया, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस हमने मान लिया, और ये क्या है, ये वाई एक्सिस, ये सर्किल बना दिया, ठीक। अब ए बी क्या है, ए बी है एक आर्क, एक छोटा सा आर्क है, ठीक है ना, सर्किल का आर्क है, जिसको हमने मान लिया डेल्टा एस है सर्किल का लेंथ। तो एंगल इज डिफाइंड एज, थीटा को डिफाइन करते हैं आर्क, ठीक है, आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, रेडियस। अच्छा, आर्क लेंथ क्या हो गया, ए बी, या डेल्टा एस जिसको हमने माना हुआ है डेल्टा एस बाई आर, जहां पे आर क्या है, सर्किल का रेडियस है, ठीक है ना। एंगल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम रेडियन की बात करें तो रेडियन क्या हो गया, सो बेसिकली अगर आप देखो, सबसे पहले हम सेक्साडेसिमल ही डिफाइन बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए ये क्या है, ये अगर मैं यहां पे रेफरेंस पॉइंट मानूं, ये क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, मैं घूमते 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 यहां पे पहुंचा, तो कितना हुआ, ये वाला 90 डिग्री की लाइन हो गई, ठीक है। यहां से फिर आगे पहुंचा, ये यहां पे, ठीक है, 90 + 90, ये वाली लाइन कितने की हो गई, ये हो गया 180 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। फिर मैं देखो यहां पे 90 पहुंचा, ठीक है, यहां पे फिर 90 पहुंचा, तो ये कितने की लाइन हो गई, 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, तो ये कितने की लाइन हो गई, 270 डिग्री की लाइन हो गई, ठीक। फिर 9 चौक 36, फिर ये क्या हो गया, 0 डिग्री या 360 डिग्री। जब मैं पूरा एक चक्कर लगा लिया तो कहां पहुंचा, कितना एंगल कवर किया, 360 डिग्री, कहां पे, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर सिस्टम में हम बेसिकली कहां पे पहुंचेंगे। अब देखो सर्कुलर सिस्टम में क्या हो रहा है, अगर हम देखें, जब हम पॉइंट यहां से चलना शुरू करते हैं, देखो चलते 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 कितना हम यहां पे आए, ये चल के पूरा मूव किए, तो हमने क्या किया, एक तरीके से पूरा सर्किल का पूरा सरकमफ्रेंस घूम गए, ठीक है ना, सर्किल का पूरा सरकमफ्रेंस घूम गए। तो अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, अब क्या हुआ, आर्क लेंथ तो कुछ रहा नहीं, आर्क पूरा, अगर मैं ए से चलना शुरू करूं तो ये थीटा क्या करना होगा, ये बढ़ते 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 पूरा थीटा क्या करेगा, पूरा घूम के फिर ए पे आ जाएगा। तो मैं सर्किल पे ही चलूंगा, तो सर्किल पे कितना आर्क लेंथ, बेसिकली आर्क नहीं रह गया, कितना लेंथ कवर किया, यहां से चल के देखो देखो चलते 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 फिर ए पे आ गया, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस कवर कर रहा हूं। तो कितना थीटा मैं ट्रेवल करूंगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। बेसिकली जो आर्क था वो पूरा सरकमफ्रेंस हो गया, क्योंकि हम पूरा घूम लिए। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, ये फार्मूला आपको पता है, 2πr होता है, डिवाइडेड बाई हमने r कर दिया, तो r से r ये कट गया, तो कितना कवर किया, 2π रेडियन, ठीक है ना, 2π रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में हम क्या करते हैं, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, तो ये क्या हुआ, 2π रेडियन आया। तो अब देखो एक आगे अब बात करते हैं कि रिलेशन क्या है बेसिकली, ठीक है ना, रिलेशन क्या है कि अगर हम देखें सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में क्या रिलेशन मिलता है हमें, ठीक है ना, ये भी देखते हैं कि क्या मिलता है, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंक्लूड करना है यहाँ पे, ये है रिलेशन बिटवीन
या बोले सेक्साजेसिमल सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम, या और इसको सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, यहां पे लिखो रेडियन एंड डिग्री, ठीक है ना, यहां पे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रेडियन एंड डिग्री, ठीक है ना। ये देखो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, क्या रिलेशन है। अब यहां तक देखो, जब आपने यहां से यहां तक पूरा एक चक्कर घूमा, ठीक है, तो आपने कितना डिग्री घूमा, 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री पूरा घूमा, ठीक। नाउ अब जब आप ए से चल के फिर ए में पहुंचते हैं तो सर्कुलर सिस्टम में कितना घूमते हैं, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोनों सिस्टम में मतलब 360 डिग्री इन 360 डिग्री इन सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इन 2 पाई रेडियन, क्या हुआ, 2 पाई रेडियन इन सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, सर्कुलर सिस्टम हो गया। अच्छा, तो अब क्या हुआ, अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इससे मैं ये बोल सकता हूं कि रेडियन क्या है, ये वाला रिलेशन रेडियन वाला जो सर्कुलर की बात कर रहे हैं, और डिग्री जो हमने सेक्साजेसिमल सिस्टम बोल दिया। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि देखो 2 पाई रेडियन, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री, ठीक है। इसलिए पाई रेडियन इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए, ये निकल के जो आया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब डिग्री से, ठीक है, डिग्री से अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन का, ये बहुत ही यूनिक और अपने आप में बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ठीक है ना। तो अभी तक का जो स्टोरी रहा, जो कंक्लूजन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रख लें तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, एक दो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी देर की क्लास में अगर आपको थोड़ा बहुत पचौनी नहीं मिलती है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसको मैं इरेज करता हूं, अगर आपको कुछ लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक एंगल है, मान लो हमारे पास एंगल है π/4, ठीक है ना। हमने लिखा कि π/4, एक एग्जाम्पल है, π/4 इज इक्वल टू कितना डिग्री, ये पूछा है, ठीक है ना। π/4 इज इक्वल टू कितना डिग्री, ठीक। तो मुझे ये पता है कि भाई पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है, ठीक, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। इसलिए एक रेडियन इज इक्वल टू, यहां पे मैं लगा देता हूं, चूंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मुझे याद है, या आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। इसलिए π/4 रेडियन यहां पे पूछा है, इसलिए π/4 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिखता हूं 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू π/4, ठीक है, पाई से पाई कट गया और ये कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री। ये देखिए, तो ये इसका यूज है, ये जो अभी हमने रिलेशन डिस्कस किया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका ये एप्लीकेशन है, इसका ये यूज है कि π/4 को हम कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम और मैं लेता हूं, चलो एक तो ये हो गया, दूसरा मैं बात करता हूं, चलो मान लीजिए मैंने बोला 60 डिग्री है, ठीक है ना। सपोज 60 डिग्री इज इक्वल टू हुआ कितना रेडियन, ये पूछा जा रहा है। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, कितना रेडियन, ठीक है ना, ठीक है, फिर वही बात आएगी। अच्छा, अब मुझे पता है, चूंकि ये मुझे पता, देखो यहीं से 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है,
ठीक है ना। 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन है, इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू किसका होगा, पाई बाई 180 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 180। और कितना पूछ रहा है, 60 डिग्री, ठीक है ना। 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 गुणे 60, तो ये क्या हो गया, पाई बाई 3। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो भी मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो भी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब हम अगर बात करें, ठीक है ना, आगे मैं नहीं करूँगा, आपको एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में भी लिख के दे सकते हैं। मैं अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आई विल टेक अप सेपरेटली। बट बहुत ही आसान है, अगर ये आप एक फार्मूले के ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये थोड़ा सा बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो मैथ वाले बच्चों का तो ऑलरेडी होता है, बट बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इसके ऊपर कमांड नहीं होता है, तो उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं एक दो प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना डिग्री, ठीक है। ये आपको देखना पाई बाई 3, और यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ पाई बाई 6, ठीक है, इज इक्वल टू कितना डिग्री, ठीक है। ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करके रखें। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा कुछ, तीसरा प्रॉब्लम है, तीसरा 40 नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, ठीक है। 30 डिग्री में कितना रेडियन, ठीक है ना। चौथा है 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, ठीक है ना, इक्वल टू कितना रेडियन। ये आप जो मैंने एक्सरसाइज दिया है, ये आप एक्सरसाइज इसको देखते हुए अगर इसको याद है तो ये एक्सरसाइज करके देखें, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होगी तो आप थोड़ा सा और बेहतर कर पाओगे, ठीक है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक इसके बाद हम क्या बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे आप अगर इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपने नोट कर लिया तो वेल एंड गुड, ठीक है। आप ट्राई करना, अगर नहीं आए तो फिर आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सेपरेटली ले लूँगा, ठीक है ना। नाउ अगर हम बात करें, आगे की बात करते हैं, तो अब हम टेग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आप अभी तक तो आपको आइडिया है ये टेग्नोमेट्री का, ठीक है ना। तो साइन का, उसमें टेग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करें तो क्या क्या है, 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो आपके हैं, जिसमें हम बोलते हैं साइन, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, और क्या होता है कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या हुआ, जैसा कि हमने पहले भी बात किया, ये कहाँ से जनरेट हुआ, ट्रायंगल से। टेग्नोमेट्री आया ट्रायंगल से, ठीक है ना। और बेसिकली इसमें क्या आया, राइट एंगल ट्रायंगल आया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल से, जितने टेग्नोमेट्रिक रेशियो का जन्म हुआ है सब राइट एंगल ट्रायंगल से तो हुआ है। ये देखो वही अंदाज रहे थे, ये हाइट थी पिरामिड की, ये हाइट थी और ये बेस पे वो रस्सी लगा के खींच रहे थे, क्योंकि पिरामिड का जो शेप होता है यहाँ तो जा नहीं सकते, ये हाइट था, यहाँ से रस्सी लगा के खींच के नाप रहे थे कि हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो उसी में क्या हुआ, वही एक था, वहीं से वो टेग्नोमेट्री का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो नाउ अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये क्या हुआ, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। और ये अगर हम बात करें तो ये हो गया, अगर मैं मानूँ इसको A, ठीक है ना, ये B, ये C हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं ये मानूँ ये थीटा है, ठीक है ना, सपोज ये थीटा मैं मानूँ, तो थीटा के सामने का जो आर्म जो भुजा है ये वाली BC, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, या हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और AB को क्या बोलते हैं, AB को बेस बोलते हैं, ठीक है ना, बेस बोलते हैं, बेबी वाला बेस नहीं है, ये दूसरा बेस है, बेस इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में आधार भी बोलते हैं, ठीक है ना, आधार भी बोलते हैं।
और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, या इसको कर्ण भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं वो हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें जो रेशियो होता है साइन थीटा, बेसिकली ये आपको देखना है। जब हम बोलते हैं साइन थीटा तो ये क्या है, दो आर्म का रेशियो है। वो कौन सा है, लंब, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस का रेशियो है। तो साइन थीटा को अगर परपेंडिकुलर को मैं क्या बोलूं, इसको मैं P बोल दूं, ठीक है, और बेस को B बोल दूं, और इसको हाइपोटेनस को H बोल देता हूं, ठीक है ना, H बोलूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, P, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना, ये होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ये बेस, ठीक है ना, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू P अपान B होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हो गया, ये क्या हो गए, तीन टेग्नोमेट्रिक रेशियो हुए, तीन हुए टोटल, हमने कितने गिने थे, 6, ठीक है ना। अब क्या हुआ, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा अगर हम बात करें, कॉसेक थीटा ये क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा H अपान P, ठीक। अच्छा, कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है ये होता है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H डिवाइडेड बाई B हो जाएगा, ठीक। अच्छा, tan थीटा का जो उल्टा होता है ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर B बाई P होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, बट आपको बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती, बोलते याद नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये 3 टेग्नोमेट्रिक रेशियो एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। और ये पता होना चाहिए, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो साइन और कॉस ये बेसिकली ये तो हमेशा याद होने चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, साइन और कॉस का डिवीजन अगर देखो, ठीक है, साइन और कॉस का रेशियो ये टैन होता है। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये रेशियो ये भी याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा पता है तो आप tan थीटा भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, इससे आप निकाल सकते हो। तो आप याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये बहुत काफ़ी जगह पे काम आएगा। इवन मैं बोलूँ फिजिक्स में तो हर चैप्टर में ये है, ठीक है ना। फिजिक्स के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में किसी ना किसी फॉर्म में आपको दिखता दिखे, साइन और कॉस तो हमेशा दिखते रहेंगे, ठीक है ना। ये पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चे ध्यान रखो, हमेशा ये परेशान रहते हैं। आप परेशान इसलिए रहते हो क्योंकि आपको बेसिक पता नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें घूम जाते हो बीच में आकर के। तो याद रखो ये क्या है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, 3 बेसिकली इसमें बोलो 3 टेग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है ना। और बच्चे घबराते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आपने याद कर रखा अच्छे से, ठीक है ना, तो ये आपको बहुत ही फायदा करने वाला है, ठीक है ना। ये 3 रेशियो ना, साइन कॉस टैन, ये आपको फिजिक्स लगाने से स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जेईई नीट या जितनी भी तैयारी कर रहे हो, तो यही अगर आपको आगे फिजिक्स लगाने से स्टॉप कर रहे हैं तो आप कहाँ क्या करोगे। तो ये 3 रेशियो हमेशा, साइन कॉस टैन, एटलीस्ट ये 3 रेशियो तो याद होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कॉसेक सेक कॉट थीटा ये इनके रिवर्स होते हैं, आपको ये बनाने भी आना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं लगेगा, साइन कॉस टैन ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो बाय द वे कभी भूल भी जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे, तो एक आध ट्रिक है। जैसे मतलब अगर मैं बोलूं कि साइन कॉस टैन ऐसे याद करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है ना, इसी ऑर्डर में। और इसको मैं बोलूं P, ठीक है, कैसे बोलेंगे, P B, ठीक है, P B P डिवाइडेड बाई H B होगा, ठीक है ना। ये जो रेशियो है P अपान H B अपान H ऐसे पढ़ा जाएगा, P अपान H B अपान H P अपान B, ठीक है ना। इसको याद रखने के लिए कभी कभी
इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको हम सिखा देते हैं ऐसे ही कि देखो इसको याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद, PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, ऐसे करके याद करवा देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो अगर आपको ये याद नहीं और ये भूलता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और ये हुआ टैन थीटा। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो ये होता है ला आ ला, ठीक है, डिवाइडेड बटे का आ, ठीक है ना। देखो लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन थीटा हो गया, आधार बटे कर्ण, कास थीटा हो गया, लंब बटे आधार, टैन थीटा हो गया, तो इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं कभी कभी वो भी बेचारे परेशान रहते हैं, तो उनको याद कराने के लिए हम बोलते हैं तुम ऐसे रट्टा मारो, याद करो कि लाल बटे कक्का याद कर लो, लाल बटे कक्का। तो ला आ ल बटे का आ, मतलब साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हम इस तरीके से याद करें। बट मैं एक चीज़ फिर से बताऊं, ये तो टेम्पररी मेथडोलॉजी है, बट मैं बोल रहा हूं कि आप थोड़ा ढंग से पढ़ो, एक बार ढंग से पढ़ोगे तो ये कभी ये परेशान नहीं करेगा। अदरवाइज ढंग से नहीं पढ़ोगे इसको तो ये हमेशा पूरी फिजिक्स पढ़ते हुए हमेशा ये तंग करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम बात कर लिए तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टेक्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं, ठीक ना, उनकी कुछ स्टैंडर्ड एंगल हम देखेंगे और उन एंगल को याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड एंगल आपने काफ़ी सारे याद कर लिए, बट वो हम एक टेबल में लिखेंगे, ठीक है ना। वो टेक्नोमेट्रिक एंगल के जो वैल्यूज़ होते हैं उनको आप याद रखें। तो ये अगर आपने नोट कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आप वैसे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लो। चलो, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हैं जो साइन का टैन की स्टैंडर्ड वैल्यू हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, वो आपको दिया नहीं रहेगा। इट इज़ अंडरस्टूड कि दोज स्टैंडर्ड वैल्यू इज़ नोन टू यू, ठीक है ना। तो होता क्या है कि उसको उस स्टैंडर्ड वैल्यू को आप याद रखें तो आपको प्रॉब्लम, जो फिजिक्स में प्रॉब्लम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ हम करेंगे साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। साइन थीटा अगर मैं एंगल लिखूँ तो मैं बोलता हूँ 0 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये लिखता हूँ 45 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल है, 45 डिग्री हो गया। और यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब क्या है, देखो इसमें अगर हम बात करें तो साइन थीटा, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे ऐसे इसको भी कर देता हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू ये आपको याद रखनी है। साइन थीटा का मतलब साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का मतलब जनरल होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2 होगा। और साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। ये आपको याद रखना है, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या आया, कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब कास थीटा, अगर ये वाली लाइन आपको याद है तो कास थीटा भी पूरी याद हो जाए। कास थीटा जस्ट किसको उल्टा है, ठीक है ना। इधर से शुरू कर दो तो कास 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर से पुट करो, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कास 30 की वैल्यू इधर क्या होगी, इधर से हम चल रहे हैं, एंगल इधर से चल रहे हैं, देखो कास में, और वैल्यू इधर से आ रहा है। कास 30 कितना हो जाएगा, देखो ये वाली वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक। कास 45 ये बराबर हो गया, ठीक है ना, 1/√2 ही हो जाएगी, ठीक है ना। cos 60 क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, देखो 1/2। और cos 90 क्या हो गई, अब यहाँ 0 पे पहुँच गए तो ये 0 हो गई, ठीक है ना। तो ये आप अगर देखो साइन की अगर टेबल आपको याद है, स्टैंडर्ड वैल्यू की टेबल याद है, तो ये cos थीटा की टेबल क्या हो जाएगी, उसकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। ये पता लग गया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब मैं tan थीटा की बात करूं अगर, ठीक, tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने अभी क्या बताया था, साइन थीटा बाई कास थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो बोलो tan 0 साइन थीटा मतलब 0/1, 0/1 क्या हो गया, 0 हो गया,
ठीक। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कास थीटा, तो साइन 0 बटे कास 0, ठीक है, 0/1 बराबर 0 हो गया। ठीक, चलो tan 30 डिग्री कितना हो गया, ठीक है, साइन थीटा बटे कास थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये क्या हो गया, आप देखो 1/√3 आ गया। आई थिंक बच्चे समझ गए होंगे, बट एक मैं बायो वाले बच्चों के लिए करके देखता हूँ कि tan 30 की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। देखो tan 30 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, साइन 30 डिवाइडेड बाई cos 30, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बोलो साइन 30 कितना था, 1/2 था, ठीक, cos 30 कितना है, √3/2, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू √3 इंटू 2 हो गया, 2 से 2 कटा, ये क्या हो गया 1/√3 हो गया, तो 1/√3 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही आ जाएगा टेबल, ठीक है ना। अच्छा tan थीटा, tan 45 पे अगर आओ तो देखो ये तो सेम है 1/√2/1/√2, ये तो 1 हो गया, tan 45 1 हो गया, ठीक। अच्छा tan 60 क्या हो गया, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये क्या हो गया √3 हो गया, ठीक। tan 90 क्या हो गया, साइन 90 बटे कास 90, 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाई 0 ये आता है इनफाइनाइट, ठीक है, कोई नंबर डिवाइडेड बाई 0 हमेशा इनफाइनाइट है। tan 90 इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। अब मैं सारी टेबल नहीं कंप्लीट करूंगा बिकॉज अब सारी टेबल आपको पता है, ये आप अपने लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज रखो। यहां मैं लिखता हूं कॉसेक थीटा, ठीक है ना। कॉसेक थीटा आपको पता है रिवर्स ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का रिवर्स का मतलब साइन 0 0, तो 1/0 ये क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। चलो अच्छा कॉसेक 30 डिग्री क्या है, साइन थीटा का उल्टा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टेबल आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक, ये टेबल आप मेंटेन कर सकते हो, ये मैं आपके लिए कर देता हूं, ठीक है। 1/√2 हो जाएगा, ये √2 हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, साइन 91 1 का उल्टा 1, ये 1 हो जाएगा। ऐसे आप क्या करोगे, ये आपका काम है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं 2 छोड़ रहा हूं, कॉसेक यहाँ पे सेक थीटा और एक और छोड़ रहा हूं कॉट थीटा, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज ये दोनों होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये आप एक बार ट्राई करें, ठीक है ना। और आपके पास कोई भी बुक है, एक बार ट्राई करके और इसको मैच कराएं, ठीक है ना। आप ये टेबल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और मैं बताऊं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है साइन की टेबल, तो एकदम 100% याद होनी चाहिए। 0 30 45 60 90 स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है ना। और अगर साइन की टेबल याद है तो कास की टेबल उसकी उल्टी है, जो मैंने बताया। आप इधर से वैल्यू लिखना शुरू करें, आप देख सकते हैं किस तरीके से tan का साइन थीटा बाई कास थीटा, अगर साइन और कास पता है तो tan थीटा आपको अपने आप पता हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ करते रहेंगे, करते 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 क्या करेंगे, ऐसे 1-2 बार जितना ही ज़्यादा यूज करेंगे, सारे स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, प्रैक्टिस करते 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 फिजिक्स में भी आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आते ही tan 45 आया तो 1 लिख दोगे, tan 60 आया तो √3 लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, आपको एक्सरसाइज करना। और बिलीव करिए ये मैथ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ही ये कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है ना। अदरवाइज ये आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं पे भी हैंडल नहीं होगी। अगर शिद्दत से इसको गले लगाओगे तो डेफिनेटली आपको भी उतनी ही शिद्दत से गले लगाएगी। थोड़ा टाइम तो दो यार, थोड़ा इसके लिए टाइम दो, तुम्हें उतना ही आगे बढ़ाएगी जितना तुम इसके साथ टाइम दोगे। तो टाइम स्पेंड करो इसके साथ, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो जितना इसके साथ नज़दीक जाके कम्युनिकेट करोगे उतना ही आपको ये अच्छे से प्यार करेगी, ठीक है ना। तो आप इसके लिए टाइम दो, ये डेफिनेटली पे करेगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद ये टेबल अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे और बात करना है। वो ये है कि 2 वैल्यू और हैं जो आपके फिजिक्स में बहुत यूज होती हैं, ठीक है ना, बहुत यूज होती हैं। 2 की वो क्या है, मैथ में वो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है ना, वो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है मैथ की टेबल में, बट फिजिक्स में भी हम वो स्टैंडर्ड मानते हैं। और उसका रीजन मैं बताऊंगा, रीजन बताता हूँ वो क्यों यूज होती है। 2 वैल्यू और हैं, ये मैं बात करूंगा उन दोनों वैल्यू के लिए जो
आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। मैकेनिक्स से लेकर के स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। आधा 11th आधा 12th इसमें जरूर आएगा। तो इसमें मैं ये बोलता हूँ कि आप ये सोचो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ये बोलूँ, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसमें एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। वो ट्रिपलेट क्या है, इसको अगर मैं ये बेसिकली क्या होता है, इसको अगर देखो ये ट्रिपलेट ऐसा है, याद रखने का एक तरीका है, ठीक है ना। यहाँ पे इस एंगल को ध्यान से देखना, मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले 5, ठीक, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 3, ठीक है ना। याद रखना, पहले इधर 5 लिखा तो ये वाला जो ABC में लिख देता हूँ, ABC, यहाँ मैंने लिखा 5 3, तो ये पहले 5 लिखा तो ये वाला डायमेंशन 5 है, और यहाँ पे 3 लिखा तो BC ये वाला 3 है। ओह, लिख तो दिया मैंने। इसको लिया 53, तो ये वाला डायमेंशन जिधर से लिख रहा हूँ ये 5 होगा, और ये जिधर ये जा रहा है, देखो 2 ही भुजा तो है, एक ये है एक ये है 53 में, तो इधर वाली 5 है इधर वाली 3 है। अच्छा, अगर ये 3 है और ये 5 है तो ये जो ट्रिपलेट बन रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 5 25 माइनस 3 त्रिका 9, 25 माइनस 16, ठीक है, 25 माइनस 9 बराबर 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, AB इज इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस मैंने लगा दिया 4 होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रिपलेट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जिसका डायमेंशन है 3 4 5। अब ये 5 क्या बना, हाइपोटेनस है, और ये क्या है, इसके लिए इस एंगल के लिए ये 3 क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, और 4 बेस हो गया, ठीक है, और ये 53 हो गया। अगर ये 53 है और ये क्या हो गया, ये आपको पता है तो 90 है, तो 90 माइनस 53 ये क्या हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से याद रखना, एक मैंने जो लॉजिक बताया आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, इसमें 5 और 3 लिखो, या 5 हो गया 3 हो गया, अपने आप 4 हो गया, ठीक है, पाइथागोरस से। अब देखो आप, अगर मैं बोलूं इस ट्रायंगल में साइन 37 डिग्री क्या होगा भाई, साइन 37 बराबर 3/5 होगा, ठीक, 3/5 होगा, ठीक। cos 37 क्या होगा, cos 37 ये बराबर क्या होगा, cos 37 बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, मतलब 4/5, ये क्या हो जाएगा 4/5। अच्छा, अगर मुझे tan 37 देखना है, ठीक है ना, tan 37 तो इसी ट्रायंगल में देखो 3/4, देख रहे हो, tan 37 3/4 हो गया। सेम अगर मैं बात करूं साइन 53, साइन 53 डिग्री, ठीक, साइन 53 ये है। अच्छा, अगर ये साइन 53 हो गया तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसके सामने का जो डाइम है आर्म AB, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस तो वही है, तो ये क्या हो गया 4/5 हो गया, ठीक है, साइन। अच्छा, cos 53 अगर बात करें, cos के लिए ये वाला आधा, ये क्या हुआ, बेस हो गया, देखो B और C बेस हो गया, ठीक है ना, तो 3/ हाइपोटेनस वही रहा, 3/5 हो गया। अच्छा, tan 53 बराबर क्या होगा, tan 53 बराबर क्या हो गया, tan 53 इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए। अगर आप 53 देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने का AB, मतलब 4/3 हो गया, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये जो ट्रिपलेट है, ठीक है ना, इस ट्रिपलेट की वैल्यू ये पूरे फिजिक्स में, ये जो रेशियो है ना, ये पूरे फिजिक्स में कई जगह ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे, ठीक है ना। ये आपका पीछा पूरी मैकेनिक्स में करता रहेगा, ठीक है ना। और यही दोनों एंगल्स, कभी 37 आएगा कभी 53 आएगा, ठीक है ना। और यही एंगल ये आपका पीछा करेगा पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में भी ये आपका पीछा मतलब बराबर करता रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप इससे घबराते रहेंगे तो आप बिलीव करो कि आप हमेशा घबराते रहेंगे प्रॉब्लम से। और ये कुछ नहीं, इसमें थोड़ी सी लॉजिक लगाओ, ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, इसमें ऐसे याद कर लो 5 3, मतलब जब इस एंगल को लिख रहे हो 5 इधर लिख रहे हो 3 इधर, तो ये वाला 3 है, इधर वाला 5, इधर बेस बनाओ, और ये हुआ 53, और इधर 90 डिग्री 37 है। जो भी रेशियो निकालना हो, अगर ये पिक्टोरियल व्यू
आपको क्लियर है कि ये ट्रिपलेट है क्या, तो आप कोई सा भी एंगल अगर आ जाए, किसी भी एंगल का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जरूर याद रखना, ठीक है ना। मतलब इन स्पाइट ऑफ दीज स्टैंडर्ड वैल्यू, प्लीज आल्सो रिमेंबर दीज नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। इवन दो मैथ में दे आर नॉन स्टैंडर्ड, बट स्टिल इन फिजिक्स में ये बहुत ही स्टैंडर्ड माने जाते हैं और ये प्रॉब्लम में आपको हमेशा दिखते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है ना। इतनी सी बात अगर क्लियर है तो बचा हुआ जो पोर्शन है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।